नमस्कार, स्वागत है आपका ई न्यूज भारत पर। मैं हूँ स्टूडियो में आपके साथ संगीता, लेकर आई हूँ एक और नई खबर। एक ऐसी प्रेम कहानी जिसके बारे में सुनकर आप चौंक उठेंगे। और इस प्रेम कहानी के बारे में आप सभी ने सुना ही होगा, श्रद्धा और आफ्ताब की प्रेम कहानी। अपने ही प्रेमिका की प्रेमिक ने 35 टुकड़े कर दिए। आइए जानते से जुड़ी आगे की रिपोर्ट। गर्लफ्रेंड के हत्या के बाद शव के किए 35 टुकड़े। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया और इसके बाद कांग्रेस ने दोषी को कठोरतम सजा देने की मांग की है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जिसे सुनकर आप भी चौंक उठेंगे। गर्लफ्रेंड की हत्या करने के बाद शव के 35 टुकड़े कर दिए गए और इसके ये मामला सामने आने के बाद कांग्रेस ने दोषी को कठोरतम सजा देने की मांग की है। कांग्रेस ने सोमवार को राजधानी दिल्ली में एक महिला की उनके लिव इन पार्टनर के द्वारा की गई जघन्य हत्या को क्रूर बताते हुए अपराधी को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की है। उन्होंने ट्विटर पर कहा कि यह जघन्य अपराध हैवानियत भरा है और अपराधी को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। और साथ ही श्रद्धा और भारत की बेटियां न्याय की हकदार है। ये मामला सामने आने के बाद कांग्रेस महासचिव संचार प्रभारी जयराम रमेश ने कहा कि युवा श्रद्धा वाकर की उनके लिव इन पार्टनर आफ्ताब पूनावाला द्वारा की गई हत्या पर देश के सदमे और गुस्से को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। और उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि जघन्य अपराध हैवानियत भरा है और अपराधी को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। श्रद्धा और भारत की बेटियां न्याय की हकदार है। आपको बता दें, 8 मई को किसी बात पर दोनों में झगड़ा हुआ तो आफ्ताब आमिन पूनावाला ने गला घोटकर श्रद्धा की हत्या कर दी और इसके बाद उसने शरीर के 35 टुकड़े कर इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया और उसके बाद शव के टुकड़े कर दिए गए। और शव के टुकड़ों को रखने के लिए आफ्ताब ने एक फ्रीज भी मंगवाया और टुकड़े कर किए गए शव को आफ्ताब ने फ्रीज पर रखा और अगले 18 दिनों तक आफ्ताब आधी रात के बाद घर से निकलता और दिल्ली के अलग अलग जगहों पर श्रद्धा के शव के टुकड़े फेंकता और बताते हैं कि करीब 2 किलोमीटर दूर जाकर जंगल में वो शवों के टुकड़ों को फेंकता जिससे जानवर उसे खा जाते हैं। और ये कहानी मुंबई से शुरू होती है जहां श्रद्धा एक मल्टीनेशनल कंपनी के कॉल सेंटर में काम करती थी और यहीं पर उसकी मुलाकात पूनावाला से होती है और दोनों डेटिंग करने लगते हैं और ज्यादा समय साथ बिताने लगते हैं। और उसके बाद रिलेशनशिप को परिवार वालों ने स्वीकार नहीं किया तो घर वालों को बिना बताए ये दिल्ली आ गए और यहाँ मेहरौली इलाके में उन्होंने फ्लैट लिया और फ्लैट लेने के बाद दोनों साथ रहने लगे और कुछ समय तक सब ठीक चल रहा था। और जब श्रद्धा ने शादी के बात करना शुरू की, शादी के बारे में आफ्ताब से बात करना शुरू की, पूछने लगी, तब आफ्ताब ने श्रद्धा की गला घोटकर हत्या कर दी और उसकी 35 टुकड़े कर दिए और साथ ही उन शवों के टुकड़ों को रखने के लिए आफ्ताब ने फ्रीज भी ऑर्डर करवाया। और अब यह मामला सामने आने के बाद भले ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन ये मामला सामने आने के बाद पूरे देश के लोग चौंक उठे और साथ ही कांग्रेस महासचिव संचार प्रभारी जयराम रमेश ने कहा कि युवा श्रद्धा वाकर कि उनके लिव इन पार्टनर आफ्ताब पूनावाला द्वारा की गई इस हत्याकांड पर पूरे देश के सदमे और गुस्से को बयान नहीं किया जा सकता। और इसी के साथ ही उन्होंने अपराधी को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की। उनका कहना है कि श्रद्धा और भारत की बेटियां न्याय की हकदार है। ये जघन्य हत्याकांड सामने आने के बाद पूरे देश की गुस्से को बयान नहीं किया जा सकता और अब श्रद्धा और भारत की बेटियां न्याय की हकदार है, ऐसा कांग्रेस के महासचिव संचार प्रभारी ने जयराम रमेश ने ट्वीट करते हुए लोगों को कहा और उन्होंने अपराधी को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की है।
एक बार फिर बता दें, ये मामला सामने आने के बाद पूरा देश सदमे में है, पूरा देश चौंक उठा है। आफ्ताब ने अपनी ही प्रेमिका के 35 टुकड़े कर उन शवों के टुकड़ों को फ्रीज में रखा और उस शवों के टुकड़ों को रखने के लिए आफ्ताब ने एक फ्रीज भी खरीदा और रोज रात करीब 2 बजे के आसपास घर से बाहर निकलता और दूर जंगल पे जाकर उन शवों को फेंक आता और उन शवों को जंगली जानवर खा जाता। और ये जघन्य हत्याकांड सामने आने के बाद अब पूरा देश अपराधी को सख्त से सख्त सजा देने की मांग कर रहा है और साथ ही कांग्रेस के महासचिव संचार प्रभारी जयराम रमेश ने भी अपराधी को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की। उन्होंने कहा कि श्रद्धा और भारत की बेटियां न्याय की हकदार है।